आज देश को अगर हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, देश के किसानों के खेत में पानी नहीं दे पाए, किसानों को 24 घंटा, ग्रामीणों को 24 घंटा, शहर में 24 घंटा, उद्योगों में 24 घंटा, स्कूलों में 24 घंटा, घरों में 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए, तो देश किस ओर आगे बढ़ रहा है? किस विकासशील देश की केंद्र सरकार बात करती है? आज हमारे राज्य की तो वो हालत है, शायद अगर ये लोग कुछ दिन और रहते तो इस राज्य को बेच करके ये लोग खत्म कर चुके होते। यही होता है व्यापारियों को सत्ता और गद्दी देना। आज महंगाई आसमान छू रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अठन्नी भी छोड़िए, आप तो 54 55 हो जाएगा, उसके बाद खर्चा 1000 रुपया हो जाएगा। बड़ा विचित्र बात है। 20 वर्षों में इन लोगों ने 6.5 लाख पेंशनधारियों को जोड़ पाने में कामयाब हुए। 20 वर्ष में क्या कारण था? हम लोग 2.5 वर्ष में हम लोग उस 6 लाख को हम लोग 17-18 लाख में लेके चले गए। कैसे हो गया ये 20 साल तक क्या कर रहे थे? गरीबों को तक इनकी नजर ही नहीं गई। आज उसी तरीके का राशन कार्ड का हालत है। राशन कार्ड पहले किसी समय में गरीबों को राशन कार्ड में चावल के साथ साथ तेल, नमक, चीनी, दाल भी मिलता था। धीरे धीरे सब इन लोगों ने खत्म कर दिया। मात्र चावल लोगों को मिलता रहा। लेकिन आपकी सरकार ने धीरे धीरे जो आपका खोया हुआ सामान था उसको जोड़ने का काम किया। अभी हम लोग नमक भी दे रहे हैं और दाल देने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं, छीनने वाले लोगों में से हैं। और इन योजनाओं को देखकर हमारे विरोधियों का पेट में दर्द होता है। थोड़ा समय के लिए पहले हम एक बार कुछ दिनों के लिए 13-14 महीने के लिए सरकार बनाए थे। गरीबी का आलम यह था, पेंशन को लेकर, राशन को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर हम लोगों ने उस समय धोती साड़ी योजना शुरू किया था। दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई। जो यहां के गरीबों का तन रखने के लिए हम लोगों ने योजना बनाया था, उस योजना को भी बंद करके यहां के लोगों को नंगा रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपकी सरकार बनी, फिर से साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी गरीबों को हम लोग बांट रहे हैं, ताकि आप हर त्योहार में नया कपड़ा पहन के जा सके। लेकिन यहां नया कपड़ा तो छोड़ो, शरीर ढक जाए उतना ही बहुत बड़ी बात है। आज इस राज्य के हर वर्ग, हर क्षेत्र में आपका यह सरकार काम कर रही है। 2 साल हम लोग कोरोना में ही लथपथ रहे। अभी जो गति हम लोगों ने विकास को दिया है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने की बात हो, रोज आए दिन आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, टीवी, रेडियो में आप सुनते होंगे। और ऐसे ऐसे अप्रत्याशित कार्य हो रहे हैं जो कभी कभी सुनने के बाद शरीर का बाल खड़ा हो जाता है।
अभी हाल में हम लोगों ने जेपीएससी नियुक्ति करके नौजवानों को नौकरी से में जोड़ा और अलग अलग जगहों पर तैनात करने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ काम हम लोगों ने किया। और उस नौकरी में आपको विश्वास नहीं होगा, 30-32 बच्चे तो ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। इस सरकार ने बीपीएल गरीबों को सिर्फ स्वरोजगार से नहीं, लेकिन सरकार के बीडीओ सीए ऑफिसर बना करके बीपीएल से बाहर निकालने का काम किया है। बीस सालों में जेपीएससी का नियमावली हमारे विरोधी लोग नहीं बना पाए, ना पुलिस की बहाली की नियमावली बना पाए, ना शिक्षक बहाली की नियमावली बनाए, किसी भी बहालियों की नियमावली ये लोग नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने ठेका पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली कर दी और ऐसे खिचड़ी परोस दिया कि पूरा कर्मचारी अस्त व्यस्त अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दिन रात आंदोलित रहे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे और भी कर्मचारी हो। आज देख लीजिए, हमारे इस राज्य के पारा शिक्षकों को जो साल के 12 महीने में 11 महीना सड़कों पर आंदोलन करता था, सैकड़ों लोग उसके जान से चले, दोना पड़ा आंदोलन में इन लोगों को, लेकिन 20 वर्ष में कभी भी विरोधियों ने इन लोगों का आंसू नहीं पहुंचा। क्या हमको लगा था कि सरकार बनने के बाद उन 65-70 हजार पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में काम कर रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं। अभी सहायक पुलिस सब इधर उधर बेचारा भटकता रहा, उसको गलत तरीके से इन लोगों ने नियुक्ति कर दी और ऐसा इनके साथ खिलवाड़ किया कि आज बेचारा ना सड़क के रह गए ना घर के रह गए। अब ये टिकरा जो सरकार आएगा उसके मत्थे यहां उपस्थित जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुबंध पर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय का बात हो, चाहे नर्स वगैरह की बात हो, चाहे पुलिस सिपाहियों की बात हो, आप लोग चिंता ना करें, हर एक वर्ग का समस्या का समाधान हम निकाल के रहेंगे। बस आपका